हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो अभी 12th पास आउट हुए हैं या 12th में पढ़ रहे हैं। उनका एक सवाल है कि 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें या आईएएस की तैयारी कैसे करें। अब काफी लोगों ने पूछा है तो मैंने सोचा है कि इस पे एक वीडियो बना दें ताकि उनके मन से जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। किस प्रकार से वो अभी से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से बेस्ट वे में यानी सही तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं अपने पूरे ग्रेजुएशन को। यानी जितना भी समय उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने लगेगा उतना समय वो अपने यूपीएससी की तैयारी को बेहतर रूप से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है इन दिनों यानी ग्रेजुएशन के टाइम में या आफ्टर 12th, इसको आप आज समझ लीजिए। यदि आप ऐसी चीजें करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ये दो चीजें आपको बताऊंगा, ये दोनों चीजें यदि आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद बहुत ही कम समय लगेगा यूपीएससी को क्रैक करने में। यानी आप थोड़े टाइम में यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी आपका ग्रेजुएशन के टाइम ही 35 से 40% तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप अभी 12th कंप्लीट किया है या 12th में है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो में आपको दो चीजें बताऊंगा, दोनों चीजों को आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आज से ही आपको इन चीजों को शुरू करना है यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी को क्रैक करने के लिए दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। एक तो आपके बेसिक नॉलेज यानी बेस बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और दूसरी चीज आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी। अब ये बेसिक नॉलेज या फिर कहें आपका जो बेस है वो कैसे मजबूत होगा, कैसे आपका जो स्ट्रांग होगा। बेसिक नॉलेज के लिए दोस्तों, बेसिक नॉलेज का क्या महत्व है यूपीएससी एग्जाम में, सबसे पहले ये समझते हैं। तो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस का जो है मजबूत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस इन एग्जाम्स को देखेंगे तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में लगभग 60% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। अब ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं ये जनरल करंट अफेयर्स नहीं होते हैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जनरल स्टडीज यानी जीएस से लिंक होते हैं। जीएस में आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये करंट अफेयर्स से लिंक होकर के पूछे जाते हैं। यानी टोटल इनका वेटेज माने तो लगभग 60% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं जो कि जीएस से लिंक होते हैं। अब ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 60% पूछे जाते हैं ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका बेस बढ़िया से मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होगा। बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए आप यदि अभी 12th पास किए हैं या 12th के बाद आप किसी ग्रेजुएशन में हैं तो आप अभी से एनसीईआरटीज पढ़ना चालू कर दीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट्स के लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इन सारी चीजों के 6 से लेकर के 12th तक के एनसीईआरटीज को पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, 3 साल 4 साल का टाइम होता है। तो इस समय में आप एनसीईआरटीज को कई बार रीड कर सकते हैं। यदि आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ लिया, 3-4 बार 5 बार आपने एनसीईआरटीज को पढ़ लिया तो आपका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपका जो फिर यूपीएससी में परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही एनसीईआरटीज को 3 से 4 बार पढ़ लेना है। उनका आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर दूसरी चीज आते हैं, दूसरी चीज आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम में बहुत सारा टाइम होता है दोस्तों। आप डेली आधा घंटा 1 घंटा एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ सकते हैं, इतना आपके पास टाइम होता होगा। यदि आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देंगे तो इससे कई सारी चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। सबसे पहली चीज तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। दूसरी चीज, आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जैसे कि द हिंदू हो गया
और इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया। तो इन सारे न्यूज़पेपर को यदि आप अभी से पढ़ने लगे तो आपका जो वर्ड पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। वर्ड पावर, आपके अंदर शब्दकोश काफी डेवलप हो जाएंगे, जो कि यूपीएससी मेंस में बहुत ही काम आएगा। क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू हमें नए नए वर्ड्स का पता लगता है, नए नए शब्दों का जो है विकास होता है वहां से। तो यहाँ के जरिए आप न्यूज़पेपर के जरिए यूपीएससी मेंस में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेस्ट आप अपना दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि अभी 12th पास किए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अभी से दो चीजें अपना जो है स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक एनसीईआरटी, दूसरा आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए। ये दोनों चीजें यदि आपकी स्ट्रांग हो गई तो आपको यूपीएससी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।